बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मूलांकन को छोड़ के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ कौन से हैं? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यूं कहें तो मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को समझते हैं। मुख्य अवधारणा तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में या इस प्रश्न में कि क्या पूछा गया है कि कौन से जड़ है जो मूलांकन से विकसित नहीं होकर किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। तो ऐसे जड़ का जड़ का जो प्रकार है वो क्या है? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ में क्या होता है? अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? हम देखें तो वैसे जड़ जो मूलांकर से विकसित ना होकर कहां से विकसित हो? तने। अगर मूलांकर से विकसित नहीं होंगे बच्चों तो कहीं और से तो होंगे ही। तो ये तने, शाखा या पत्ती के तल से विकसित होते हैं या निकलते हैं। अर्थात मूलांकन अपस्थानिक जड़ें होती है। कैसी होती है? इसे बीज को क्या कहता है? मिट्टी में तो बोया जाता है और बीज अंकुरित भी होते हैं। पहले मूलांकर निकलता है इसमें, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही समय में ये मूलांकर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसी स्थान से क्या होते हैं? छोटी छोटी पर्व संधियों से या फिर कहे तो बीज पत्री या फिर हमने देखा अभी शाखा, पत्ती, इन सब से क्या होते हैं कि छोटी छोटी जड़ें निकल आती है। और ये जड़ कैसी होती है? पतली तथा रेशेदार होती है। कैसी होती है? पतली तथा रेशेदार होती है। अगर इनके उदाहरण देखें तो रेशेदार। अगर इनके उदाहरण को देखा जाए तो इनका जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा? शकरकंद। हमने देखा है शकरकंद में क्या होती है? नीचे से छोटी छोटी सी बल्ब, नीचे से छोटी छोटी सी जो है पतली सी एकदम निकली रहती है जड़ें। तो इसके उदाहरण हो गए शकरकंद तथा सतावर आदि। तो हमारा जो ये प्रश्न है, मूलांकन को छोड़ के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाला जड़ कौन सा है? तो मूलांकन को छोड़ किसी अन्य भाग से विकसित होने वाला जड़ है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।